जय हिंद दोस्तों, रक्षित करना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों वेतन आयोग या फिर भारत सरकार 8 सीपीसी पर काम करे या ना करे, लेकिन जेसीएम के महासचिव शिव गोपाल मिश्रा जी या फिर दोस्तों जो दूसरी एसोसिएशन के सदस्य हैं वो लगातार 8 सीपीसी पर काम कर रहे हैं। कुछ ना कुछ लेटर वो लिख रहे हैं। ऐसे दोस्तों शिव गोपाल मिश्रा जी ने पहले एक मीटिंग करी थी 15 नवंबर 2025 को 8 सीपीसी के टर्म ऑफ रेफरेंस को लेकर, और ये मीटिंग करी थी अपने टीम्स के मेंबर के साथ। फिर उसके बाद शिव गोपाल मिश्रा जी ने एक लेटर जारी करा 17 नवंबर 2025 को, और शिव गोपाल मिश्रा जी ने बताया कि हमने मीटिंग में क्या डिस्कस किया। शिव गोपाल मिश्रा जी ने आग्रह किया दूसरी एसोसिएशन के सदस्यों से कि आप अपने 8 सीपीसी के सुझाव हमें भेजिए 15 दिसंबर 2025 तक, या तो मेल करिए या फिर एड्रेस पे पहुंचाइए। और साथ ही साथ डिमांड करी थी कि हम एक ड्राफ्टिंग कमेटी बना रहे हैं। तो तमाम एसोसिएशन से ये आग्रह किया कि आप अपने नामों का सुझाव भेजिए हमें। जितने भी एसोसिएशन है उसमें से एक मेंबर लिया जाना है ड्राफ्टिंग कमेटी के लिए, ताकि एक सही से प्रपोजल बनाया जा सके 8 सीपीसी का। तो दोस्तों फाइनली जितनी भी एसोसिएशंस थी उनमें से एक एसोसिएशन ने एक प्रपोजल बना दिया है 8 सीपीसी पर, और वो भेज दिया है सीधा जेसीएम को, शिव गोपाल मिश्रा जी को, ताकि दोस्तों आपकी जितनी भी मांगे हैं वो सब मांगे पूरी हों 8 सीपीसी में। साथ ही साथ एक और फिटमेंट फैक्टर की डिमांड करी है 3.0। जी हां दोस्तों, यानी 3.0 फिटमेंट फैक्टर दिया जाए 8 सीपीसी का। शिव गोपाल मिश्रा जी कहते हैं कि 2.86 दिया जाए, और उन्हीं का दोस्तों एक और संगठन है, एसोसिएशन है, वो डिमांड कर रहा है कि 3.0 दिया जाए। मेरी बात समझ में नहीं आती कि अलग अलग संगठन अलग अलग फिटमेंट फैक्टर की डिमांड क्यों कर रहा है। ये मेरा सवाल है सभी संगठन से। अगर फिटमेंट फैक्टर मांगना है तो एक फिटमेंट फैक्टर मांगो, सभी की डिमांड एक होनी चाहिए, नहीं तो दोस्तों फिर सरकार आपको बहुत ही कम फिटमेंट फैक्टर देगी। तो दोस्तों ऐसी उसमें से एक एसोसिएशन ने एक प्रपोजल बना दिया है 8 सीपीसी का, जो मैं आपको समझाने वाला हूं। जी हां दोस्तों, और दोस्तों जितने भी एसोसिएशंस हैं, तमाम एसोसिएशन है जो जेसीएम के लिए काम करती है। इसी में से एक एसोसिएशन है जिसका नाम है एफएनपीओ, बल्कि ये फेडरेशन है जिसका नाम है दोस्तों फेडरेशन ऑफ नेशनल पोस्टल ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें से एक रिप्रेजेंटेटिव लिया गया, और दोस्तों इनकी टीम के द्वारा एक प्रपोजल बनाया गया। अब क्या है पूरा प्रपोजल, ये मैं आपको समझाऊंगा कि अब कौन सी डिमांड रखी है 8 सीपीसी पर। फिटमेंट फैक्टर 3.0 आपको मिले, एक तो ये डिमांड है। मिनिमम पे भी 54,000 के आसपास, ये भी डिमांड है। और क्या डिमांड रखी है समझते हैं विस्तार से। जैसे कि दोस्तों मैंने यहाँ पे थंबनेल में लिखा है 8 सीपीसी ड्राफ्टिंग कमेटी तैयार हो गई है, फिटमेंट फैक्टर 3.0 फाइनल कर दिया है। जी हाँ दोस्तों जो ये एसोसिएशन है इन्होंने फिटमेंट फैक्टर फाइनल करा है 3.0 कि महंगाई के हिसाब से इतना फिटमेंट फैक्टर होना चाहिए। सब कुछ साफ साफ इन्होंने कर दिया है कि क्या क्या चीजें मिलनी चाहिए। एक छोटी सी खुशखबरी भी दी है। जी हाँ दोस्तों, फिर दोस्तों एक छोटी सी जानकारी मैं आपको दूंगा कि अगर 3.0 फिटमेंट फैक्टर आपको दिया जाता है तो सिपाही से लेके ऑनरी कैप्टन तक आपकी पेंशन कितनी हो जाएगी। एक छोटी सी टेबल भी मैं आपको आगे समझाऊंगा। तो दोस्तों ये सारी जानकारी मैं आपको देने वाला हूं, लेकिन जानकारियों में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपडेट मैं आपको दे देता हूं एक्स ग्रुप पे केस के बारे में। दोस्तों आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी एक्स ग्रुप पे केस की, और दोस्तों फिर से एक और नई तारीख मिल गई है। अब अगली डेट हो गई है 26 फरवरी 2026। जी हाँ दोस्तों, अब अगली सुनवाई होगी 26 फरवरी 2026 को। काफी एक्स ग्रुप के पेंशनर सोच रहे थे कि शायद आज फाइनल फैसला हो जाए सुप्रीम कोर्ट से, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। एक और तारीख मिल गई 26 फरवरी 2026 की। देखते हैं अगले महीने 26 तारीख को क्या होता है, क्या फाइनल डिसीजन आएगा एक्स ग्रुप के पेंशनर्स के लिए, या फिर एक और तारीख मिलेगी, वो अगले महीने पता लगेगा। तो दोस्तों चलते हैं 8 सीपीसी की तरफ। तो दोस्तों मैं आपको प्रपोजल समझाने वाला हूं। जी हाँ दोस्तों, और दोस्तों ये प्रपोजल है फेडरेशन ऑफ नेशनल पोस्टल ऑर्गेनाइजेशन का, यानी दोस्तों जितनी भी एसोसिएशन है उसमें से एक एसोसिएशन ने एफएनपीओ ने प्रपोजल बना दिया है 8 सीपीसी का। जैसे कि दोस्तों पहले शिव गोपाल मिश्रा जी ने मीटिंग करी थी इसी पर, साथ ही साथ सुझाव भी भेज दिए हैं 8 सीपीसी पर। अब दोस्तों क्या है पूरा प्रपोजल समझते हैं विस्तार से। सारी जानकारियां लेने से पहले
एक छोटी सी अपील मैं आपसे करूंगा, और अपील है चैनल सब्सक्राइब की। देखने में आया काफी पेंशनर्स वीडियो तो देख रहे हैं, लेकिन अभी तक कुछ पेंशनर्स ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। ऐसे कितने पेंशनर्स हैं? सिर्फ 34%। तो मैं आपसे अपील करता हूं, जितने पेंशनर्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो पेंशनर्स फटाफट सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको एडवांस जानकारियां, सटीक जानकारियां, एक्यूरेट जानकारियां आपको तुरंत मिल पाए। चैनल सब्सक्राइब करने के आपको एक भी पैसे नहीं देने, सब कुछ आपके लिए फ्री में है। तो फटाफट सबसे पहले आप क्या करेंगे? चैनल को सब्सक्राइब। चैनल का नाम है रक्षित खन्ना। चलते हैं दोस्तों, उस प्रपोजल को समझते हैं जो बनाया गया है फेडरेशन ऑफ नेशनल पोस्टल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। और दोस्तों ये लिखा गया है 7 जनवरी 2026 को, और भेज दिया है सीधा जेसीएम को। अब ये जेसीएम के माध्यम से जाएगा सीधा वेतन आयोग के पास, बल्कि चला गया होगा, क्योंकि दोस्तों आज तो 19 तारीख है और ये बना दिया था 7 जनवरी को। अब दोस्तों लिखा क्या है इस प्रपोजल में समझते हैं। फेडरेशन ने 8 सीपीसी का ज्ञापन जेसीएम के माध्यम से वेतन आयोग को सौंपा, ताकि वेतन आयोग 8 सीपीसी की रिपोर्ट बनाते वक्त ज्ञापन के पॉइंट रिपोर्ट में शामिल करे। जी हाँ दोस्तों ये प्रपोजल इसलिए भेजा गया है कि जब वेतन आयोग 8 सीपीसी पर काम करे तो इनका ये प्रपोजल वेतन आयोग एक्सेप्ट करे, और जितने भी पॉइंट हैं वो सब रखे जाएं पूरी रिपोर्ट में वेतन आयोग के द्वारा। अब दोस्तों क्या क्या पॉइंट है ये समझते हैं। इस ज्ञापन का मुख्य उद्देश्य है कि 7वें वेतन आयोग की कमियों को दूर करना, बढ़ती हुई मुद्रास्फीति और आर्थिक दबाव को कम करते हुए आवश्यकता आधारित वेतन पेंशन का निर्धारण करना। जी हाँ दोस्तों, इस ज्ञापन का उद्देश्य है कि जो 7 सीपीसी में विसंगतियां हैं पे पेंशन पे, उसको दूर करवाना वेतन आयोग से। साथ ही साथ बढ़ती हुई महंगाई को देखते हुए या फिर मुद्रास्फीति के दबाव को देखते हुए आपकी वेतन पेंशन निर्धारण करना इन्फ्लेशन के आधार पे, यानी सब कुछ आपको बढ़कर दिया जाए 8 सीपीसी, यानी इन्फ्लेशन के हिसाब से आपकी पे पेंशन सैलरी ज्यादा बढ़े। तो दोस्तों इसका ये प्रमुख उद्देश्य है इस प्रपोजल का। फिर दूसरा पॉइंट है मिनिमम पे 54,000 और फिटमेंट फैक्टर 3 निर्धारित करना, यानी मिनिमम पे 18,000 से बढ़ाकर 54,000 करना और फिटमेंट फैक्टर 3.0 देना। अब दोस्तों एक सवाल मैं करूंगा। सबसे पहले शिव गोपाल मिश्रा जी ने डिमांड करी थी 2.86 की, और फिर दोस्तों इन्हीं जेसीएम का एक एसोसिएशन है जो मैंने यहाँ पे आपको नाम गिनाए थे, उन्हीं में से एक फेडरेशन है, फेडरेशन ऑफ नेशनल पोस्टल ऑर्गेनाइजेशन, जिनका ये प्रपोजल है। अब ये डिमांड कर रहे हैं 3.0 की। अब दोस्तों मेरी बात समझ में ये नहीं आ रही कि जितनी भी फेडरेशन है, एसोसिएशन है, वो अलग अलग फिटमेंट फैक्टर की डिमांड क्यों कर रहे हैं, अलग अलग क्यों कह रहे हैं, कभी 2.86 कभी 3.0, ऐसा क्यों? भाई जितने भी संगठन है उनका एक फिटमेंट फैक्टर होना चाहिए, एक ही डिमांड जानी चाहिए वेतन आयोग के पास, या तो 3.0 या फिर 2.86 या फिर 2.40। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं तो सरकार बहुत ही कम देगी फिटमेंट फैक्टर। सरकार कहेगी कि जितनी भी फेडरेशन है वो अलग अलग फिटमेंट फैक्टर दे रही है, ये आपस में एक नहीं है, एकता नहीं है, तभी तो अलग अलग दे रहे हैं। तो दोस्तों कहीं ना कहीं वेतन आयोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएगा और फिर वो आपकी बात शायद ना माने। तो बेहतर यही है कि जितनी भी फेडरेशन है, एसोसिएशन है, सबका एक ही फिटमेंट फैक्टर होना चाहिए। अगर आप 2.86 मांग रहे हो तो दोस्तों जितनी भी एसोसिएशन है वो भी 2.86 मांगे। अब ये मांग रहे हैं 3.0 और मिनिमम पे मांग रहे हैं 54,000। अब मांग रहे हैं तो मांग रहे हैं। फिर दोस्तों तीसरा पॉइंट है 3% वार्षिक वेतन वृद्धि के स्थान पर 5% वार्षिक वेतन वृद्धि दी जाए। जी हाँ दोस्तों, यानी दोस्तों जैसा आपको पता है साल में आपको सिर्फ एक इंक्रीमेंट दिया जाता है। कितना मिलता है वो? 3%। या तो आपको मिलता है वो जुलाई का या फिर दोस्तों जनवरी का, साल में दोस्तों सिर्फ एक बार। अब दोस्तों एक और मैं आपको जानकारी दूंगा कि जो 3% इंक्रीमेंट है इसको बढ़ाने की मांग करी है, यानी 3% ना होकर वो सीधा 5% दिया जाए वार्षिक वेतन वृद्धि। जी हाँ दोस्तों, जिसे हम इंक्रीमेंट बोलते हैं, जो हमें साल में मिलता है। अब किसी की डेट दोस्तों या तो वो 1 जनवरी होती है या फिर दोस्तों 1 जुलाई होती है 7 सीपीसी में। खैर वो तो डेट की बात है, लेकिन यहाँ पे डिमांड करी जा रही है कि 3% की जगह 5% वार्षिक वेतन वृद्धि दी जाए, यानी जितनी आपकी बेसिक है उसका 3% ना देकर 5% दिया जाए, जिससे आपको ज्यादा फायदा मिले इंक्रीमेंट में। तो एक ये भी डिमांड करी। फिर दोस्तों मिनिमम और मैक्सिमम वेतन अनुपात में कमी की जाएगी। 7 सीपीसी का रेशो है 1:14, इसकी जगह 8 सीपीसी में 1:8 से ज्यादा ना हो। जी दोस्तों, यानी दोस्तों जो प्रॉब्लम है वो है सारी 7 सीपीसी की। 7 सीपीसी का जो रेशो है, रेशो ग्राफ है दोस्तों, वो बहुत ज्यादा है,
जिससे विसंगतियां बहुत ज्यादा है। आप यहाँ पे देख रहे हैं 1:14 है, लेकिन 8 सीपीसी में इतना नहीं होना चाहिए, इससे बहुत कम होना चाहिए। 1:4, 1:8 होना चाहिए। जितना दोस्तों रेशो कम होगा उतना ही आपको ज्यादा फायदा मिलेगा और विसंगति अभी उतनी ज्यादा दूर हो जाएंगी। तो जो रेशो का प्रभाव है वो सीमित हो, बहुत ही कम हो, ये डिमांड करिए। फिर दोस्तों एमएससीपी पे बदलाव, जो एमएससीपी के रूल्स हैं उसको चेंज किया जाए। एमएससीपी होनी चाहिए 16, 12, 18, 24 और 30 वर्ष में। जी हाँ दोस्तों, डिफेंस में कितनी है? 8, 16, 24। तो दोस्तों इसको बढ़ाकर 5 करी जाए। एमएससीपी 5 से 6, 12, 18, 24, 30 वर्ष में। फिर दोस्तों उच्च बाल शिक्षा भत्ता को यहां पे बढ़ाया जाए, संशोधित परिवहन भत्ता को यहां पे बढ़ाया जाए। फिर बेहतर ट्रांसफर लाभ बढ़ाने पर जोर दिया है इस फेडरेशन ने। तो दोस्तों ये मेन पॉइंट थे जो मैंने आपको यहां पे समझाया। अब दोस्तों जो उन्होंने डिमांड करी है कि 3 फिटमेंट फैक्टर दिया जाए वेतन आयोग के द्वारा। अगर दोस्तों आपको 3 फिटमेंट फैक्टर मिल जाता है तो आपकी खुशखबरी और बल्ले बल्ले हो जाएगी। लेकिन क्या सरकार 3 फिटमेंट फैक्टर देगी? पहले दोस्तों फेडरेशन ही कंफ्यूज लगती है। मिश्रा जी बताते हैं कि 2.86 दिया जाए, अब इनकी फेडरेशन कह रही है कि 3.0 दिया जाए। भैया वेतन आयोग भी कंफ्यूज हो जाएगा। वो कहता है ना हम 3 देते हैं ना 2.86 देते हैं, हम आपको 1.92 दे देते हैं, 2 दे देते हैं, क्योंकि आपके जो फिटमेंट फैक्टर आ रहे हैं हमारे पास वो अलग अलग आ रहे हैं। तो दोस्तों मैंने पहले ही कहा है कि एक डिमांड होनी चाहिए। क्या आप मेरी बात से एग्री हैं? जरा कमेंट में आप जरूर बताइएगा। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। अब कई पेंशनर्स मेरे पास कमेंट करते हैं कि सर आप अलग अलग फिटमेंट फैक्टर बताते हो। दोस्तों मैं अपना फिटमेंट फैक्टर एक ही रखता हूं, लेकिन जो मैं वीडियो में बता रहा हूं वो मैं दूसरों की रिपोर्ट आपको समझा रहा हूं। जैसे कि इनकी रिपोर्ट में 3.0 दिया है, फिर कल जो एक रिपोर्ट समझाई थी उसमें 2.86 था। मेरा जो फिटमेंट फैक्टर है मैं आपको बता रहा हूं कि 1.86 से 2.40 के बीच में मिलेगा। ये मेरा फिटमेंट फैक्टर है। और बाकी जो मैं अलग अलग बता रहा हूं वो मैं दूसरे की रिपोर्ट आपको समझाता हूं, उनका अलग अलग फिटमेंट फैक्टर है, वो मैं अपने वीडियो में बता रहा हूं। तो दोस्तों आप मेरे को गलत ना समझे, मेरा एक ही फिटमेंट फैक्टर है, दैट इज 1.86 टू 2.40 बिटवीन, इसके बीच में दिया जा सकता है। अब दोस्तों अगर आपको 3 फिटमेंट फैक्टर मिल जाता है तो दोस्तों आपकी फिर बल्ले बल्ले हो जाएगी। लेकिन क्या सरकार करेगी? मुझे तो मुश्किल लगता है कि आपको 3 फिटमेंट फैक्टर मिलेगा, लेकिन अब इन्होंने डिमांड रखी है तो बताना तो पड़ेगा ही। अब दोस्तों अगर आपको 3 फिटमेंट फैक्टर दिया जाता है तो आपकी पेंशन कितनी होगी? एक सिपाही की पेंशन हो जाएगी 61,389, 20,463 से बढ़कर। अगर आपकी 20,463 है तो आपकी बढ़कर हो जाएगी 61,389 अगर 3 फिटमेंट फैक्टर आपको दिया जाता है। नायक का हो जाएगी पेंशन 17,707, हवलदार की हो जाएगी 74,289, ऑनरी नायब सूबेदार की हो जाएगी 77,214, नायब सूबेदार की हो जाएगी 80,475, सूबेदार की हो जाएगी 94,500, सूबेदार मेजर की हो जाएगी 1,03,275, ऑनरी लेफ्टिनेंट की हो जाएगी 1,27,875 और ऑनरी कैप्टन की हो जाएगी 1,38,900। तो दोस्तों ये आपकी पेंशन हो जाएगी अगर आपको 3.0 फिटमेंट फैक्टर मिल जाता है। भाई डीएडीआर के रेट के हिसाब से और गवर्नमेंट जितना इंक्रीज करेगी उसके हिसाब से 3.0 फिटमेंट फैक्टर तो नहीं बनता। इसकी जानकारी मैंने आपको कल भी दी। डिमांड तो आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन आप डिमांड कर रहे हो तो आप एक डिमांड रखो। ये नहीं कि दूसरा एसोसिएशन 2.86 बोल रहा है, तीसरा एसोसिएशन 3 फिटमेंट फैक्टर बोल रहा है, फिर एक और ऑर्गेनाइजेशन आ जाएगा वो बोलेगा 2.40। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब है कि आपकी राय अलग अलग है। अगर आपकी राय अलग अलग वेतन आयोग के पास जाती है तो दोस्तों फिर आप भूल जाइए कि आपकी कोई भी मांग मंजूर होगी। ये मैं रियलिटी बता रहा हूं, सच्चाई बता रहा हूं। बाकी आपके अपने विचार सुझाव क्या हैं आप कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये कुछ जानकारियां थी जो मैंने आपको दी हैं। ऐसी जानकारियां, लेटेस्ट जानकारियां तथ्यों के आधार पे, आंकड़ों के आधार पे आपको मिलती रहेंगी। तो सारी जानकारियां पाने के लिए, एडवांस जानकारियां पाने के लिए आप चैनल से जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल का नाम है रक्षित खन्ना। थैंक यू सो मच।